इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप एक अच्छा ऐप डेवलपर कैसे बन सकते हैं, उसके रोड मैप के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैंने बहुत सारा ऐप्स ऑलरेडी डेवलप कर लिया है और मैंने अपने ऐप से बहुत अच्छा खासा पैसा भी अर्न किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सही तरीका बता सकता हूँ जिसके थ्रू आप कम टाइम में एक बहुत अच्छा ऐप डेवलपर बन सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऐप डेवलपमेंट करने के लिए आपको कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए। पहले क्या होता था कि पहले जब फ्लटर वगैरह नहीं आया था, फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जिसको आप ऐसे समझिए कि वो किसी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे डार्ट उसका लैंग्वेज हो गया। तो पहले जब फ्लटर नहीं आया था तो उससे पहले लोग एंड्रॉयड पे जावा की हेल्प से ऐप डेवलपमेंट किया करते थे। जावा जावा के बाद फिर कॉटलिन आया। कॉटलिन एक अलग लैंग्वेज हो गया। जैसे जावा लैंग्वेज होता है, पीएचपी लैंग्वेज हुआ, पाइथन एक लैंग्वेज हुआ, वैसे ही जावा एक लैंग्वेज हुआ। उसके बाद लोगों ने कॉटलिन पे स्विच कर लिया क्योंकि कॉटलिन पे ऐप डेवलपमेंट करना ईजी था। और जब फ्लटर आया तो बहुत सारे ऐप डेवलपर अब फ्लटर पे ही ऐप डेवलप कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म्स सिस्टम मिलता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब है कि अगर आपने एक बार ऐप डेवलप कर लिया तो आप उसको एंड्रॉयड पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, आईओएस पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, वेब पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं और एज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब है कि आपने एक बार ऐप डेवलप किया और हर जगह आप यूज़ कर रहे हैं। वो जब आप एक बार ऐप बना लेते हैं तो उसमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। जैसे अगर आपने एक बार ऐप बनाया है तो उसको एंड्रॉयड के अकॉर्डिंग परमिशंस वगैरह देना होगा, चेंजेस करना होगा, आईओएस के अकॉर्डिंग परमिशन वगैरह देना होगा, चेंजेस करना होगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट अभी कर रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको डायरेक्टली फ्लटर से स्टार्ट करना चाहिए। उसमें डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। डार्ट बिल्कुल सी शार्प के जैसा होता है जो कि जावा से मिलता जुलता है और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। आपको डार्ट का बस फंडामेंटल सीखना है, बेसिक सीखना है। बाकी सब कुछ आप जल्दी से सीख के आपको डायरेक्टली ऐप डेवलपमेंट की तरफ स्विच कर जाना चाहिए और आपको एक बेसिक टाइप का ऐप वगैरह बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि आप कोई कैलकुलेटर बना सकते हैं। जैसे मैंने टैंक वॉल्यूम कैलकुलेटर बनाया, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेटर बनाया जिसका अच्छा खासा डाउनलोड हुआ और उसके ऐड से मैंने बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया। तो इस टाइप का आप सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं जिसमें बैकएंड का यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ पे बैकएंड से मैं मतलब है कि कुछ ऐप्स होते हैं जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, जोमेटो यूज़ कर रहे हैं, तो इस ऐप में एक बैकएंड होगा जिसमें यूज़र्स का इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। जैसे कि अगर मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरा डेटा कहीं पे स्टोर होगा। वहाँ से वो मैच करेगा कि मैं ऑथेंटिक यूज़र हूँ या नहीं। उसके बाद ही मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस कर सकता हूँ और अपने अपलोडेड फ़ोटोज़ वगैरह देख सकता हूँ, लाइक कमेंट्स वगैरह देख सकता हूँ। लेकिन एक ऐसा ऐप होता है जिसमें कि आप डायरेक्टली बिना बैकएंड के स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको सिंपल छोटे ऐप्स बनाने चाहिए स्टार्टिंग में और वो बना के आपको ट्राई करना चाहिए। और आपको डायरेक्टली फ्लटर से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि फ्लटर में क्या होता है कि आप अगर फ्लटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको जल्दी से दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर आपने एंड्रॉयड चूज़ कर लिया, आप एंड्रॉयड पे ऐप डेवलप कर रहे हैं तो उसमें आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर बॉटम नेविगेशन होता है तो स्क्रीन के नीचे नेविगेट करने का ऑप्शन होता है, एक साइड नेविगेशन होता है। क्लिक करने पर साइड से एक मेनू ओपन होता है। तो वो सब आपको स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि आपको खुद से डिज़ाइन करना पड़ेगा, मेनू वगैरह ऐड करना पड़ेगा। वो जो ओपन क्लोज का इवेंट वगैरह वो आपको खुद से लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप फ्लटर पे स्विच कर रहे हैं तो आपको वो सब कुछ बना बनाया मिलता है और आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। तो अगर आपका टाइम बच रहा है तो इसका मतलब आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने का मतलब है कि आपका जो सक्सेस होने का रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो इनफैक्ट कि आप अपना टाइम कुछ छोटे मोटे टेक्नोलॉजी सीखने पे वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप जावा सीखने पे वेस्ट कर रहे हैं, फिर जावा के बाद आप एंड्रॉयड सीख रहे हैं, फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो सीख रहे हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप्स जैसे फ्लटर हो गया या रिएक्ट नेटिव, ये सब सीख के आप इंडस्ट्री में आगे जा सकते हैं। वही अगर जॉब की बात करूँ तो जॉब में भी आजकल जो भी जॉब आ रहा है वो लोग ऐसे डेवलपर को ही चूज़ कर रहे हैं जिनको कि रिएक्ट नेटिव नहीं तो फ्लटर वगैरह आता हो। रिएक्ट नेटिव का अभी फ़िलहाल डिमांड थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वो रिएक्ट के इकोसिस्टम के कारण ज़्यादा है। लेकिन ऐसे अगर कोर ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें फ्लटर का भी डिमांड अच्छा खासा है। लोग फ्लटर की तरफ बहुत तेज़ी से स्विच कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐप डेवलपर बनना है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसका बेसिक सीखना पड़ेगा कि आप ऐप डेवलपमेंट करना कैसे चाहते हैं। तो उसके लिए आईडी आता है। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं। अगर आपने VS कोड का नाम सुना होगा तो उसमें भी आप ऐप डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू ऐप डेवलप कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है, आपके सिस्टम में अच्छा खासा रैम है, तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को चूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें
सब कुछ कोड वगैरह मिलता है ऐप डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। कल को अगर आपको कुछ इंटीग्रेट करना होगा, जैसे बहुत सारे ऐप्स में आपको फायरबेस वगैरह इंटीग्रेट करना होगा, तो वो ईज़ी पड़ेगा। वीएस कोड में भी सेम काम होता है, लेकिन वीएस कोड में थोड़ा सजेशंस वगैरह के लिए आपको अलग से एक्सटेंशंस वगैरह लगाना होगा। इमुलेटर वगैरह के लिए थोड़ा परमिशन देना पड़ता है। इमुलेटर से मेरा मतलब है कि अगर आप ऐप डेवलप कर रहे हैं, तो आप ऐप डेवलप करते टाइम अपने स्क्रीन पे उस ऐप को देखना चाहेंगे, तो वो ऐप देखने के लिए आपको एक वहीं पे आपको ऐप देखने का एक सिस्टम मिलता है, जिसमें कि आप ऐप्स का देख सकते हो उसका यूआई कैसा है, वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, तो उसको इमुलेटर के थ्रू देखते हैं। वही अगर वो आईओएस सिस्टम के लिए आप करें तो उसको सिमुलेटर बोल देते हैं। तो वो क्या करता है कि वो एक एंड्रॉयड ऐप को आपके सिस्टम में दिखाता है, ताकि जब आप उसको बिल्ड करते हैं और लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका ऐप ऐसा दिखने वाला है। अब बात करेंगे डिप्लॉयमेंट का, तो अगर आप एक बार एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं, तो उसका आप डायरेक्टली .apk फाइल बिल्ड करके आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर कोई किसी फ्रेंड के साथ आपने शेयर किया है, तो उसके पास एक सिक्योरिटी अलर्ट आएगा कि इसका जो पब्लिशर है वो अननोन है और आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। इंस्टॉल एनीवे टाइप का ऑप्शन आएगा, फिर वो इंस्टॉल करके देख सकता है। लेकिन वही अगर आप प्ले स्टोर पे पब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसको ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन आईओएस के साथ ऐसा नहीं है। आईओएस में अगर आपने ऐप डेवलप किया, तो आप सबके साथ एक पैकेज बना के, जैसे यहाँ पे हमने एपीके फाइल बनाया वैसे करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको एक ऐप स्टोर के थ्रू आपको टेस्ट यूजर्स ऐड करना होगा, और उस पार्टिकुलर टेस्ट यूज़र को ही आप अलाउ कर सकते हैं कि वो आपका ऐप टेस्ट करे, जब तक कि वो पब्लिकली पब्लिश नहीं होता है। तो सिक्योरिटी वाइज आईओएस में काम करना टफ होता है और एंड्रॉयड में काम करना ईजी होता है। मैं फिर से इसका एक समरी दे देता हूँ। अगर आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना है, तो आपको स्टार्ट डायरेक्टली फ्लटर से कर लेना, नहीं तो रिएक्ट नेटिव से करना है। फ्लटर में काम आपका बहुत ही ईजी होगा और आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि इसका लर्निंग का कर्व ईजी है। और आपको पहले ऐसा ऐप बनाना है जिसमें कि बैकएंड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे कि आपने कैलकुलेटर बना लिया, एक छोटा सा एमसीक्यू टाइप का गेम बना लिया, एक वॉलपेपर का ऐप बना लिया, या फिर कुछ स्टेटस वाला ऐप बना लिया जिसमें कि आप डायरेक्टली पिक्चर्स वगैरह डाल के आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। कैलेंडर वाला ऐप बना लिया, जैसे मैंने एक हिंदू कैलेंडर बनाया था, तो उस टाइप का ऐप बना के आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर ऐप अच्छा है तो आप उसमें एडमॉब लगा सकते हैं। एडमॉब का अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, गूगल एडमॉब का। तो वहाँ पे ऐड यूनिट क्रिएट करके आप अपने ऐप में लगा सकते हैं, जिसमें कि नीचे में एड्स आता है। और एक बार आपका एड्स लग गया, तो आपको गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट परचेज करना है, जो कि आपको $25 में मिलेगा, जो कि अराउंड 2000 के अराउंड होगा। और वो अकाउंट परचेज करके आपको अपने ऐप्स को वहाँ पे पब्लिश कर देना। एक बार पब्लिश हुआ तो वहाँ से आप आपके एड्स के थ्रू, अगर बहुत ज़्यादा एड्स पे व्यूज़ आ रहे, क्लिक्स आ रहे, तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगा, तो वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये एक सिंपल रोड मैप है जिसके थ्रू आप एक फ्रीलांसर या फिर एक सोलो ऐप डेवलपर बन सकते हैं और आप पैसे अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर आप कंपनी में इंटरव्यूज़ वगैरह देना चाहते हैं, तो आपको यही ऐप हेल्प करेगा। जो ऐप आपने बनाया है वो आप कंपनीज़ को दिखाइए कि आपने कॉलेज में ये सब ऐप बनाया है, तो आपको जल्दी जॉब मिलेगा और आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है कि आपने ऐप पहले से डेवलप करके रखा है। आपको जॉब फाइंड करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और जॉब में भी फ्लटर वगैरह सीख के जाते हैं, रिएक्ट नेटिव अगर आपको आता है तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा इनफैक्ट इसके कि आपने पुराने एंड्रॉयड पे जावा का यूज़ करके ऐप डेवलप किया, क्योंकि अभी मार्केट में कोई भी ऐसे डेवलपर्स को नहीं ढूंढ रहा है। और जो ऐप्स पहले ऐसे टेक्नोलॉजी पे बने हुए थे, उनको वापस से ये सब टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया जा रहा है। वैसा नेटिव ऐप जो होता है, जैसे कि हमने जावा पे बनाया, उसका भी रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट कहाँ होगा जब हमें कुछ स्पेशल परमिशंस वगैरह चाहिए, जैसे कि इन कॉल परमिशन चाहिए, जैसे कि मुझे अपने ऐप के थ्रू कॉलिंग करना है, अपने ऐप के थ्रू हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है, जो मोबाइल का हार्डवेयर होता है या फिर जो मोबाइल के फीचर्स होते हैं एंड्रॉयड में, उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है। तो वहाँ पे नेटिव ऐप्स का थोड़ा सा बेनिफिट्स मिलता है। नहीं तो ऐसे मेरे अकॉर्डिंग अगर आप स्टार्ट करें, तो आपको हाइब्रिड ऐप से स्टार्ट करना चाहिए। वहाँ से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आप बहुत जल्दी ऐप्स वगैरह डेवलप कर